तो देखिए दोस्तों, आ गया हमारा प्यारा सा नन्हा सा दोस्त, बड़ा खेलता हुआ। और देखिए कैसे पोज मार रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसको गिरा हुआ पैसा मिला 20 रुपए और ये बेहद ही खुश है। तो दोस्तों आपने देखा कि नीलगाय को खेतों से भगाया जा रहा था। यहाँ पर बहुत तेज लू चल रही है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, इस समय गुनगुनी धूप छाई है और इस खेत पर कम से कम 1 कुंटल यानी एक बोरी गेहूँ पड़ा हुआ है। ऐसे ही बर्बाद पड़ा है ये गेहूँ। फिलहाल खेतों पर फसल कटवाने पर यानी मशीन से कटवाने पर यहाँ पर कुछ गेहूँ बचे रह जाते हैं, यानी उनकी बाली बची रह जाती है जिसमें गेहूँ होता है। तो यहाँ पर लोग अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं और वे बकरियाँ उन्हें बेहद ही छका रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं और मालिक के हाथ में वो बकरियाँ नहीं आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, आ गया हमारा प्यारा सा नन्हा सा दोस्त, बड़ा खेलता हुआ। और देखिए कैसे पोज मार रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, नीचे पैसा पड़ा हुआ है। चलो मैं इसको उठा लेता हूँ, लेकिन ये क्या, इस छोटे से बच्चे ने इस पैसे को उठा लिया और मैं सिर्फ इसका मुंह ताकते रह गया। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसको गिरा हुआ पैसा मिला 20 रुपए और ये बेहद ही खुश है। तो इस पैसे को मैंने पहले देखा था, लेकिन इसने पहले उठा लिया इसको। तो दोस्तों वो पैसा मुंह को आया लेकिन हाथ न लगा। इस बच्चे ने पहले ही वो पैसा उड़ा लिया और कितना खुश है ये। तो दोस्तों इस समय मैं थक गया हूँ और ये बैठकर योगा कर रहा है। और योगा तो सुबह किया जाता है, लेकिन ये शाम को ही योगा कर रहा है। लेकिन मैं बता दूँ, योगा शाम को भी किया जाता है, लेकिन खाने के 5 घंटे बाद। और अगर उससे पहले आप खाते हैं तो गड़बड़ हो सकता है, या उससे पहले आप खाने के 5 घंटे के बाद अगर योगा करते हैं तो वो फायदा करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, खेत पर इतने सारे गेहूं पड़े हैं और ये देखिए उन गेहूं को ये ऊपर उड़ा रहा है। तो देख सकते हैं खेत पर ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं कुछ गेहूं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये नीलगाय है और इसको खेतों से भगाया जा रहा है क्योंकि ये फसलें नष्ट कर देता है। ये देखिए। तो दोस्तों आपने देखा कि नीलगाय को खेतों से भगाया जा रहा था और वे बड़ी तेजी से भागा उस खेत से, क्योंकि अगर इसको भगाया ना जाता तो वो खेत में फसलों को बर्बाद कर देता। तो यहाँ पर आदमियों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। दरअसल वे अपने खेतों से नीलगाय को भगा रहे हैं और वे अजीब आवाज़ें निकाल के नीलगाय को भगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पता नहीं क्या पुक पुक छुक छुक चिल्लाते रहते हैं कुछ चीज़, और मैं उनका पता लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो क्या हैं। पता नहीं क्या अजीब जानवर यहाँ है, पुक 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 चिल्लाते रहते हैं। अब पता नहीं कौन से जानवर हैं जो पुक पुक करते हैं। तो लोग यहाँ पर अपने ट्रैक्टर में डेग लगा देते हैं और उस डेग से यानी म्यूजिक बॉक्स से गाने आते हैं और वे गाना सुनते सुनते खेतों की जुताई करते हैं, क्योंकि लोग कई घंटे तक ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। इस वजह से अपना टाइम पास करने के लिए वे गाना लगा लेते हैं। तो आप मेरे पीछे ये जो झाड़ियाँ देख रहे हैं, दरअसल ये खेत पर बाउंड्री का काम करती है और ये मुझे लगता है ये गाजर घास है। तो दोस्तों यहाँ पर मक्खियाँ बेहद ही परेशान करती हैं। वीडियो बनाते समय आगे पीछे नाक में कहीं भी बैठ जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, दरअसल ये भूसा है और लगता है ये भूसा बिका नहीं है, इस वजह से यहाँ पर अभी तक पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ अच्छा दाम नहीं मिलने के वजह से कई सारे भूसा मालिकों का भूसा ऐसे ही पड़ा रहता है, वो बिकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों
कहीं कहीं कांटे पड़े हैं और आप अगर चलेंगे तो आपको वो कांटे लग सकते हैं, क्योंकि वे हरे हरे दिखते हैं। इस वजह से समझ में नहीं आता कि वे घास है या कांटे। तो यहाँ मेरे पीछे इमली का पेड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं पीछे इमली का पेड़। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इमली का पेड़। फिलहाल इस पर कोई भी इमली ना फरते हुई, और मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ साल से इमली नहीं फलती। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो ये बाउंड्री देख रहे हैं, इसके ऊपर भी खेत है और वे खेत बेहद ही शानदार है। आप देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और कान अंगारों की तरह जल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज़ लू चल रही है और मैं अपने साथ गमछा भी नहीं लाया। अगर गमछा लाता तो अपने कान उससे ढक लेता। वैसे शाम का वक्त है, फिर भी बहुत तेज़ धूप लग रही है। फिलहाल इस समय मैं धूप से निकलकर छांव में पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। फिलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अभी कोई दिख नहीं रहा, लेकिन सुबह और शाम को यहाँ दिखते हैं, क्योंकि उनको 2 नंबर करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ ही दूर पर लोग अपनी गाय भैंसे हाँक रहे हैं और वे उनको दौड़ा दौड़ा के इधर उधर भगा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस खेत में फसल की जगह लंबी लंबी लकड़ियाँ उगी हैं और उसके साथ कांटों के पौधे भी उगे हुए हैं। फिलहाल मैं इस खेत में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे वे कांटे और लकड़ियाँ लग जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतर खेते खाली पड़े हैं, यानी बहुत सारे खेत अभी बंजर पड़े हैं और यहाँ के कुछ लोग बाहर कमाने गए हैं इस समय। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बूढ़े करते हैं, क्योंकि नौजवान तो बाहर कमाने खाने निकल लेते हैं और वो नौजवान कभी कभी त्योहार पर आते हैं अपने परिवार से मिलने और कुछ दिन रहकर फिर से निकल जाते हैं कमाने। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी के पास खेती कम है तो वे फायदे का सौदा नहीं होता और इसी वजह से वे बाहर निकल जाते हैं कमाने। तो यहाँ पर कुछ दूर पर कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, जैसे कोई बहुत ही भयानक जानवर देख लिया हो। वैसे यहाँ कभी कभी हिरन भी दिख जाते हैं, शायद उनको वही दिखे होंगे। फिलहाल यहाँ पर अगल बगल लोग अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं और उन बकरियों को पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बकरियाँ है कि उनके हाथ नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों मैं बेहद ही खतरनाक रास्तों से होता हुआ इस जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और यहाँ पर बेहद ही खतरनाक जानवर रहते हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए मुझे बच के रहना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे यहाँ पर घूमने में मुझे बेहद ही मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा। क्या पता कहीं किसी झाड़ी पर कोई खतरनाक जानवर छुपा हो। तो दोस्तों इसी रास्ते से एक दिन हिरन भागा था और उसके पीछे कुत्ते भागे थे, उसको दौड़ा लिए थे और अगर वे कुत्ते उसे पा जाते तो नोच के खा जाते। तो दोस्तों यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हैं कितना घना, और यहाँ पर अगर आप अकेले आए तो बेहद सतर्क रहें, क्योंकि आपके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब यहाँ शेर भी दिखेंगे। फिलहाल मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि यहाँ शेर दिखे। तो दोस्तों जिस दिन यहाँ शेर दिखेंगे ये बेहद ही खतरनाक बात होगी, क्योंकि लोगों के जान को खतरा होगा और शेर के जान को भी खतरा होगा। फिलहाल यहाँ कुछ लोग पिकनिक मनाने आते हैं और वे इन जंगलों के बीच काफ़ी मज़े करते हैं और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ शेर ना आए। तो ये घने सरई के पौधे और इन्हीं पर
सियार कभी कभी छिपे होते हैं और नीलगाय और कभी कभी हिरन भी दिख जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग दारू पीने भी आते हैं। वैसे दारू पीने के लिए ये दरवहे लोगों को, ये नशेड़ी लोगों का अच्छी जगह है, क्योंकि ये जंगल पड़ जाता है और यहाँ छुपकर दरवहेबाज दारू पी सकते हैं और गांजेबाज भी अपना गांजा चीलम चला सकते हैं। वैसे कुछ लोग मुझे कभी कभी दबी में चीलम गांजा पीते हुए दिख जाते हैं और कोई दारू पीते हुए भी दिख जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जो वो ऊंचाई दिख रही है और मैं चलता हूँ अब उसके ऊपर और उसके ऊपर का नज़ारा अब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा वो ऊपर का नज़ारा, देख सकते हैं। यहाँ से बहुत लंबे दूरी तक देखा जा सकता है। यहाँ से लगभग आधा गांव दिखता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ लोग अपनी भैंसें चरा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने ही मस्ती में हैं वे लड़के और भैंसें भी अपनी ही मस्ती में हैं। तो यहाँ पर लड़कियाँ लोग अब अपनी गाय भैंसें और बकरियाँ लेकर जा रही हैं, क्योंकि शाम का वक्त एकदम ढल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही दूर पर ट्रैक्टर चल रहा है किसी खेत पर। फिलहाल वे मुझसे दूर है, लेकिन उसकी आवाज़ें यहाँ पर आ रही है। फिलहाल मैं उसके पास होता तो आपको ज़रूर दिखाता। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये जो उठे भाग हैं, ये एक खेत को दूसरे खेत से अलग करता है और देख सकते हैं ऐसे इसको मेड़ कहते हैं। तो दोस्तों, ये खेत ऊंचे में होने के कारण यहाँ पर किनारे बड़े लंबे मेड़ बने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर खेतों पर नीलगाय चल रही है। फिलहाल देख रही है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देख रही है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर शून्य बटे सन्नाटा चल रहा है, ना कोई बंदा और ना कोई बंदी। यहाँ पर आसपास कोई नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीलगाय दिख रही है। देखिए कैसे खड़ी है और गौर से देख रही है। मैंने बोला था कि यहाँ पर नीलगाय खड़ी है और देखिए कैसे खड़ी है, शानदार तरीके से अपनी पूंछ हिला रही है। तो दोस्तों, देख सकते हैं वो कितने मज़ेदार तरीके से खड़ी थी और बड़े आराम से अपना फ़ोटो खिंचवा ली, यानी फ़ोटो सेशन और वीडियो सेशन चालू था उसका। तो दोस्तों, मेरे कैमरे की बैटरी अब लो हो गई है एकदम से, तो अब मुझे वीडियो समाप्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं लाइन से नीलगाय खड़ी हैं और ये देखिए जा रही हैं बड़े मज़े से खेतों से। ये देखिए झुंड का झुंड यहाँ पर नीलगाय है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।